तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ यान ने जिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। 3 ड्रैगन किंग्स जैसे 3 स्टार डू शेंग लेवल मॉन्स्टर्स के सामने अकेले खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं थी। उसने 9 स्प्रिंग हेवन रेंज टेक्निक, 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक और सबसे खतरनाक एंग्री बुद्धा लोटस तक इस्तेमाल कर दिया, लेकिन लगातार इतनी ज्यादा डू की खर्च करने की वजह से वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। उधर जब जिया ने देखा कि जियाओ यान उसकी वजह से लगभग जान गंवा बैठा है, तो उसने बिना एक पल गंवाए अपनी ड्रैगन स्लिंग सोर्ड की असली ताकत अनलीश कर दी। उसके स्लैश अटैक्स इतने टेरिफाइंग थे कि वेस्ट ड्रैगन किंग की टांग और साउथ ड्रैगन किंग का हाथ कट गया। हालांकि नॉर्थ ड्रैगन किंग किसी तरह उन्हें लेकर भाग निकला, लेकिन उस दिन साफ हो गया था कि असली ड्रैगन एम्परर कौन है। जंग खत्म होने के बाद ड्रैगन आइलैंड पर शांति तो लौट आई, लेकिन जियाओ यान की हालत बेहद खराब थी। उसकी छाती पर ड्रैगन क्लॉ के गहरे घाव थे, इंटरनल इंजरीज भी गंभीर थीं। इसलिए वो खुद को रिकवर करने के लिए सिक्लूजन में चला गया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ रिकवरी नहीं था। 3 महीने तक केव के अंदर बैठकर उसने लगातार कल्टिवेशन की। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की जगह पर कल्टिवेट करने से उसकी फिजिकल बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होने लगी। ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन के प्रेशर के बीच उसकी डोकी और भी रिफाइन हो गई। आखिरकार एक दिन उसकी बॉडी से टेरिफाइंग एनर्जी बर्स्ट हुई और उसी मोमेंट उसने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। जाओ यान अब ऑफिशियली 2 स्टार डू शेंग लेवल में एंटर कर चुका था। अब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के बराबर थी। उसकी डोकी पहले से कई गुना ज्यादा स्टेबल और एक्सप्लोसिव हो चुकी थी। अब आगे एपिसोड 185 की शुरुआत होती है, जहां जंग खत्म हो चुकी थी। ड्रैगन आइलैंड पर धीरे धीरे शांति लौट रही थी। इसी माहौल में ब्रदर याओ मिंग आगे बढ़कर जाओ यान के पास आता है और कहता है, जाओ यान, अब हमारे भी क्लैन वापस लौटने का समय आ चुका है। जाओ यान हल्का सा सिर हिलाते हुए जवाब देता है, ठीक है ब्रदर याओ मिंग, जब तुम क्लैन लौट जाओ तो झो फैन को वापस एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन के हवाले कर देना, ताकि वो जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाए। और जहां तक उन 2 डो शेंग लेवल कल्टिवेटर्स की बात है, उन्हें फिलहाल अपने पास ही रखना। ब्रदर याओ मिंग उसकी बात मान लेता है। उधर जिया हल्के गुस्से लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहती है, अगर एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन वालों ने तुम्हें जरा भी परेशान किया तो बस मुझे खबर देना, मैं खुद आकर उनकी हालत खराब कर दूंगी। यह सुनकर ब्रदर याओ मिंग मुस्कुराता है। ड्रैगन एम्परर की अथॉरिटी के बाद उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। सब हल्का सा हंस पड़ते हैं। तभी जाओ यान को अचानक काइलिन की याद आती है। वो ब्रदर याओ मिंग से कहता है, अगर क्लैन लौटने के बाद तुम्हें काइलिन की कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। जिया तुरंत उत्साहित होकर पूछती है, सिस्टर काइलिन, वो कहाँ है? मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। जियाओ यान जवाब देता है, वो इस वक्त 9 सीरीन डीप पोल में सिक्लूजन में है। जिया थोड़ी देर के लिए उदास होती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, जब वो बाहर आएंगी तब मिल लूंगी। इसके बाद ब्रदर याओ मिंग अपने एल्डर्स के साथ एक स्पेशल पोर्टल खोलकर ड्रैगन आइलैंड से विदा हो जाता है। उनके जाने के बाद जियाओ यान जिया की तरफ मुड़कर कहता है, 3 ड्रैगन किंग्स बुरी तरह इंजर्ड हैं। मुझे नहीं लगता वो जल्द लौटेंगे। अब हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन वापस जाना चाहिए। सेंट्रल प्लेन्स में हालात बिगड़ रहे हैं। सेंट्रल प्लेन्स? जिया की आंखें चमक उठती हैं। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, एल्डर जोली और एल्डर किंगशन जोर जोर से हंस पड़े। जिया भौहें चढ़ाकर पूछती है, तुम दोनों को क्या हुआ? एल्डर किंगशन गंभीर होकर कहता है, योर मैजेस्टी, ड्रैगन आइलैंड अभी अभी इतनी बड़ी जंग से गुजरा है। हमें रीबिल्ड करना है, आपकी मौजूदगी जरूरी है। फिर एल्डर जोली तो पूरा इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है। जब से पिछले ड्रैगन एम्परर गायब हुए, हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन 4 टुकड़ों में बट गया। बड़ी मुश्किल से हमें नया लीडर मिला है और अब आप भी जाने की सोच रही हैं। पीछे खड़े सोल्जर्स भी नाटक में शामिल हो जाते हैं। प्लीज ड्रैगन एम्परर, हमें छोड़कर मत जाइए। जिया का चेहरा लटक जाता है। उधर जाओ यान मुस्कुराकर कहता है, लगता है जिया यहां से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन एल्डर्स उसे जाने नहीं देंगे। आखिरकार जिया हार मानते हुए कहती है, ठीक है, मैं फिलहाल यहीं रुकती हूँ। पूरे ड्रैगन आइलैंड में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन अब जिया की बारी थी एक्टिंग करने की। वो हल्का सा रोने का नाटक करते हुए जाओ यान से कहती है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पा रही। जाओ यान शांत स्वर में जवाब देता है, सेंट्रल प्लेन्स का काम खत्म होते ही मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसके बाद जाओ यान पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन के साथ ड्रैगन आइलैंड से रवाना हो जाता है। पीछे खड़े एल्डर जोली और एल्डर किंगशन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनका इमोशनल ड्रामा काम कर गया था। ड्रैगन एम्परर जिया अब ड्रैगन आइलैंड में ही रुक चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग जिया को पैलेस के अंदर ले जाते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स बीतते हैं कि अचानक पैलेस का दरवाजा जोर से खुलता है और जिया तेजी से बाहर भागती हुई दिखाई देती है। वो खुशी से चिल्ला रही थी, मैं आजाद हूँ। पीछे से एल्डर जोली और एल्डर किंगशन घबरा कर कहते हैं, प्लीज योर मैजेस्टी, रुक जाइए। लेकिन जिया मुड़कर तेज आवाज में जवाब देती है, ड्रैगन आइलैंड अब तुम दोनों के हाथ में है। और ये कहकर वो बिना एक पल गंवाए जाओ यान और उसके दोस्तों के पीछे रवाना हो जाती है। सीन चेंज होता है। अब हम स्टार फॉलिंग पवेलियन के पास मौजूद एक नॉर्दर्न सिटी देखते हैं। वहां हालात बेहद भयानक थे। हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स शहर में घुस चुके थे और निर्दोष लोगों पर हमला कर रहे थे। उनका मकसद साफ था, लोगों को मारकर उनकी बॉडी से सोल्स निकालना और उन्हें कैप्चर करना। इसी दौरान बैकग्राउंड में हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर की आवाज गूंजती है। शुरुआत से अंत तक इंसानों पर राज उनकी सोल्स करती हैं। जिसने सोल्स को कंट्रोल करना सीख लिया वही इस दुनिया पर राज करेगा।
शहर के अंदर कई लोग मारे जाते हैं, उनकी सोल्स छीन ली जाती हैं। ये खबर जल्द ही स्टार फॉलिंग पवेलियन तक पहुंच जाती है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही ये सूचना मास्टर हुएनन को मिलती है, वो तुरंत पवेलियन पहुंचते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, हॉल ऑफ सोल हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। आखिर हमारा हेवनली स्काई मैंशन अलायंस क्या कर रहा है? तभी उनकी नजर सामने बैठे एल्डर्स पर पड़ती है। मीटिंग पहले से चल रही थी, यानी अलायंस एक्शन लेने की तैयारी में था। एल्डर लिन गंभीर स्वर में कहते हैं, पिछले 1 महीने में हॉल ऑफ सोल ने 12 हमले किए हैं। कई एल्केमिस्ट मारे जा चुके हैं, उनकी सोल्स कैप्चर कर ली गई हैं। हमें अपने डिफेंस को और मजबूत करना होगा। लेकिन मास्टर हुएनन इस बात से सहमत नहीं थे। डिफेंस बहुत हो चुका, कब तक डरते रहेंगे? हमें सीधा हमला करना होगा। इस पर फेरी किंग शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती हैं, अलायंस के कई वर्म होल्स डैमेज कर दिए गए हैं। ये हॉल ऑफ सोल की चाल है ताकि हम समय पर रीइंफोर्समेंट और मेडिकल सप्लाई न पहुंचा सकें। वे पहले कम्युनिकेशन काटते हैं, फिर शहर पर हमला करते हैं। मास्टर फेंगुआ आगे जोड़ते हैं, हमारे साथ 300 सिटीज जुड़ी थीं। आधे से ज्यादा पर हमला हो चुका है। कई अब हॉल ऑफ सोल के कंट्रोल में है। ये सुनकर मास्टर हुएनन और भड़क उठते हैं, तो इंतजार किस बात का? अपनी फोर्सेज इकट्ठा करो और उन सिटीज को वापस हासिल करो। एल्डर लिन तुरंत जवाब देते हैं, अगर हमने सारी फोर्सेज एक जगह भेज दी तो बाकी सिटीज का डिफेंस कमजोर हो जाएगा। हॉल ऑफ सोल उसी मौके का फायदा उठाएगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? हुएनन कुछ पल सोचते हैं, फिर कहते हैं, तो आसपास के सेक्ट्स को लेटर्स भेजो। जो हमारा साथ देगा उसे रेयर पिल्स इनाम में देंगे। लेकिन फेरी किंग सिर हिलाते हुए कहती हैं, ये इतना आसान नहीं। सब जानते हैं कि हमारा हॉल ऑफ सोल से सीधा टकराव है। कोई भी सेक्ट खुलकर साथ देने से पहले 100 बार सोचेगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। मास्टर हुएनन फ्रस्ट्रेटेड होकर आखिरकार कहते हैं, तो फिर क्या करें? क्या पूरा सेंट्रल प्लेन्स उनके हवाले कर दें? बैठक का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। अब साफ था, ये सिर्फ कुछ सिटीज की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। ये सुनते ही सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी एल्डर्स खामोश थे। हालात वाकई बेहद खराब थे और किसी के पास साफ समाधान नहीं था। अब सबकी नजरें मास्टर याओ लाओ पर टिक गईं। एल्डर लिन गंभीर स्वर में बोले, हम सब अपनी अपनी राय दे चुके हैं। अब हमारे लीडर मास्टर याओ लाओ बताएं कि उनका क्या निर्णय है। कुछ क्षणों तक कमरा पूरी तरह शांत रहा। फिर अचानक मास्टर याओ लाओ ने अपनी आंखें खोली और ठोस आवाज में कहा, हम हमला करेंगे और हॉल ऑफ सोल को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ये जवाब किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सब लोग चौंक गए। मास्टर हुएनन तुरंत उत्साहित होकर बोले, शाबाश, मैं भी यही चाहता था। उन कीड़ों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन एल्डर लिन समझ रहे थे कि बात इतनी आसान नहीं है। तब मास्टर याओ लाओ ने विस्तार से समझाया, इस वक्त हमारा हेवनली स्काई मैंशन अलायंस रोशनी में है, जबकि हॉल ऑफ सोल अंधेरे में। हमें उनके असली इरादों और मूवमेंट्स का पता नहीं चलता। चाहे हम डिफेंस मजबूत करें या सिटीज वापस लें, वे फिर हमला करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि हम उन पर सीधा स्ट्राइक करेंगे। इसलिए हमें उनकी किसी एक ब्रांच पर हमला करना होगा और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना होगा। जब बाकी ब्रांचेस को यह खबर मिलेगी तो वे घबरा जाएंगे। हम वही करेंगे जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी। मास्टर फेंगजुन ने बात पूरी की, मतलब पहला बार हम करेंगे। अब तो कई एल्डर्स जोश में आ गए। एक्सीलेंट। इसी बीच दरवाजा खुलता है और अंदर प्रवेश करता है जाओ यान अपने साथियों के साथ। वो आते ही ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, वैसे भी हम किसी का उधार नहीं रखते। वक्त आ गया है कि हॉल ऑफ सोल का हिसाब चुकता किया जाए। उसे देखकर मास्टर याओ लाओ बेहद खुश हो जाते हैं। मास्टर हुएनन की नजर अचानक जाओ यान की ऑरा पर पड़ती है। वो चौंकते हुए कहते हैं, जाओ यान, तुम 2 स्टार डू शेंग लेवल पर पहुंच गए। एल्डर लिन भी हैरान थे। सिर्फ 6 महीने में 1 स्टार से 2 स्टार? तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड तो किसी मॉन्स्टर जैसी है। जाओ यान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बस किस्मत अच्छी थी। मास्टर याओ लाओ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, लगता है ये यात्रा सच में वर्थ थी। तभी बगल से एक आवाज आती है। जिया चारों तरफ देखते हुए बोलती है, तो ये है स्टार फॉलिंग पवेलियन? ठीक ठाक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, पहले अच्छा खाना दो। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। जैसे ही मास्टर याओ लाओ उसकी ऑरा महसूस करते हैं, वे चौंक जाते हैं। मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? बाकी एल्डर्स भी दंग थे। 4 स्टार डू शेंग लेवल? कुछ ही पल में सब उसे घेर लेते हैं और तारीफ करने लगते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन कितनी टैलेंटेड है। जिया थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर धीरे से जाओ यान की तरफ इशारा करती है, अब मैं क्या करूं? तब जाओ यान आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, ये वही जिया है जो पहले शरारती छोटी बच्ची थी, लेकिन अब ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। ड्रैगन एम्परर और इतनी कम उम्र में 4 स्टार डू शेंग लेवल। अब हालात बदल चुके थे। अलायंस के पास न सिर्फ योजना थी बल्कि ताकत भी। ये सब सुनकर सभा का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सभी एल्डर्स स्तब्ध थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सच में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर के सामने खड़े हैं। एल्डर लिन तो भावुक होकर कहने लगे, सिर्फ किसी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से मिलना ही रेयर होता है, और आज मैं ड्रैगन एम्परर से मिल चुका हूँ। मेरी जिंदगी सफल हो गई। उधर मास्टर याओ लाओ थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होते हुए बोले, हमें क्षमा कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। ये सुनकर जिया साफ तौर पर अनकंफर्टेबल हो गई। तभी जाओ यान आगे बढ़ा और बोला, मास्टर याओ लाओ, कृपया जिया को वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे पहले करते थे। उसे ये सब औपचारिकता पसंद नहीं। जिया तुरंत हामी में सिर हिलाती है। मास्टर याओ लाओ भी मुस्कुराकर मान जाते हैं। अब बात फिर मिशन पे आ जाती है। जाओ यान कहता है,
टीचर ने जब अटैक का फैसला कर लिया है तो आपने टारगेट ब्रांच भी चुन लिया होगा। मास्टर याओ लाओ सिर हिलाते हैं और विस्तार से बताते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने स्पाइस भेजे थे। हॉल ऑफ सोल की कुल 24 से 26 ब्रांचेस हैं। उन्हें 3 ग्रेड्स में बांटा गया है। हेवन ग्रेड हॉल्स, सबसे टॉप लेवल अर्थ ग्रेड हॉल्स, मिडिल टियर ह्यूमन ग्रेड हॉल्स। लोएस्ट टियर हेवन ग्रेड हॉल को कौन लीड करता है ये अभी अननोन है। अर्थ ग्रेड हॉल को वही वाइस डेप्यूटी लीड करता है जो अलायंस बनाते समय स्पिरिचुअल फॉर्म में आया था, और ह्यूमन ग्रेड हॉल को फर्स्ट यूनजुन और सेकंड यूनजुन लीड करते हैं जिनसे तुम्हारी पहले मुलाकात हो चुकी है। फिलहाल हमें सिर्फ ह्यूमन ग्रेड हॉल की एग्जैक्ट लोकेशन मिली है। ये सुनकर जाओ यान शांत स्वर में कहता है, तो फिर शुरुआत ह्यूमन ग्रेड हॉल से होगी। एक एक करके सब खत्म करेंगे। मास्टर हुएनन तुरंत जोश में, मैं भी साथ चलूंगा। एल्डर लिन बोले, हॉल ऑफ सोल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, मैं भी साथ रहूंगा। मिस फेरी किंग ने कहा, मेरी फोर्सेस भी तैयार रहेंगी। लेकिन मास्टर याओ लाओ ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। नहीं, ये मिशन सीक्रेट रहेगा। सिर्फ मैं, जाओ यान और उसके कुछ साथी जाएंगे। अगर हमारी गैर मौजूदगी में हॉल ऑफ सोल ने हमला किया तो मास्टर हुएनन तुम डिफेंस मजबूत करोगे। एल्डर लिन ज्यादा से ज्यादा पिल्स तैयार करोगे। मिस फेरी किंग, सारे डैमेज्ड वर्म होल्स तुरंत रिपेयर करवाओ। सबको काम बांट दिया गया। मास्टर हुएनन मान तो गए, लेकिन जाते जाते बोले, जाओ यान मेरी तरफ से भी 2 एक्स्ट्रा पंचेस मारना। जाओ यान हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है मास्टर। मास्टर याओ लाओ आगे बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हॉल ऑफ सोल की लोकेशन बहुत हिडन है, मैप से भी नहीं मिलेगी। जाओ यान की आंखों में ठंडा इरादा चमक उठा। अब उन्हें पता चलेगा, मौत उनकी तरफ आ रही है। रात का दृश्य, केवल जाओ यान और मास्टर याओ लाओ। जाओ यान अपने पिछले सफर की सारी बातें बताता है। मास्टर याओ लाओ सच में चौंक जाते हैं। तुम अभी अभी लौटे हो, चाहो तो कुछ दिन आराम कर लो, तैयारी पूरी होने तक तुम रिकवर भी हो जाओगे। जाओ यान सम्मान से सिर झुकाता है। फिर वो धीरे से कहता है, मास्टर मेरे पास आपके लिए कुछ है। वो निकालता है येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का ब्लड एसेंस। ये एक ऐसे एंसेस्टर का ब्लड एसेंस है जो 2D रियल्म से बस एक कदम दूर था। अगर आप इसे एब्जॉर्ब करें तो 1 स्टार डू शेंग में प्रवेश कर सकते हैं। ये बेहद रेयर ट्रेजर था। मास्टर याओ लाओ तुरंत मना करते हैं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए तुम्हें कंपीट करना है, तुम्हें इसकी जरूरत है। लेकिन जाओ यान शांत स्वर में कहता है, मैं अपना हिस्सा अब्जॉर्ब कर चुका हूं, ये अब मेरे काम का नहीं, कृपया स्वीकार कीजिए। कुछ क्षणों की खामोशी, फिर मास्टर याओ लाओ मुस्कुराते हैं और ब्लड एसेंस स्वीकार कर लेते हैं। अब अगला कदम साफ था, सीक्रेट स्ट्राइक। ह्यूमन ग्रेड हॉल और हॉल ऑफ सोल को पहला झटका देने का समय आ चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 9 सीरीन डीप स्प्रिंग के नीचे, गहराइयों के उस हिस्से में जहां रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती है। जैसा पहले पता चला था, क्वीन मेडुसा को एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी थी और उसे फॉलो करते करते वो बेहद गहराई में उतर आई थी। अब उसके सामने एक प्राचीन प्लेटफॉर्म मौजूद था, हवा में तैरता हुआ, एंशिएंट रून से भरा हुआ। उसे देखते हुए क्वीन मेडुसा धीमे स्वर में कहती है, तो आप ही थीं जो मुझे यहाँ बुला रही थीं। प्लेटफॉर्म के केंद्र में एक विशाल फैंटम फिगर दिखाई देता है, 9 कलर हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन की सोल, वही लेजेंडरी एंसेस्टर जिसकी पावर स्नेक रेस की जड़ों में बहती है। क्वीन मेडुसा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए झुकती है, मैं स्नेक लैंड की क्वीन हूँ। उसकी आवाज सुनकर वो एंशिएंट सोल धीरे से जवाब देती है, आखिरकार मेरी डिसेंडेंट यहाँ आ ही गई। मैं सदियों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले ही पल उस एंसेस्टर की 9 कलर हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन एनर्जी चमकने लगती है। एक डिवाइन ग्लो के साथ वो अपनी शक्ति क्वीन मेडुसा की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। पूरा पूल कांप उठता है, एनर्जी लेयर्स एक दूसरे में मर्ज होने लगती हैं। ये सिर्फ इनहेरिटेंस नहीं था, ये ब्लड लाइन अवेकनिंग थी। सीन फिर बदलता है, स्टार फॉलिंग पवेलियन। यहाँ जाओ यान अपने साथियों के साथ इंतजार कर रहा है। मास्टर याओ लाओ कई दिनों से सिक्लूजन में है, येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में। अचानक उनकी केव के ऊपर से टेरिफाइंग एनर्जी एक्सप्लोड होकर आसमान से टकराती है। क्लाउड्स फट जाते हैं, डो की प्रेशर चारों तरफ फैल जाता है। दूर खड़े सभी एल्डर्स उस प्रेशर को महसूस करते हैं और तुरंत समझ जाते हैं, मास्टर याओ लाओ सफल हो चुके हैं। वो आधिकारिक रूप से 1 स्टार डू शेंग स्टेज में एंटर कर चुके हैं। हमें उनकी डो शेंग ऑरा की एक झलक दिखाई जाती है, स्थिर, गहरी और बेहद खतरनाक। सीन फिर बदलता है, हॉल ऑफ सोल, एक विशाल अंडरग्राउंड हॉल। सैकड़ों वॉरियर्स इकट्ठा हैं, बीच में एक ब्लैक लिक्विड रिचुअल पूल, उसमें काउंटलेस कैप्चर्ड सोल्स तड़प रही हैं, कल्टिवेटर्स, एल्केमिस्ट्स, इनोसेंट लोग। वॉरियर्स उन्हें लिक्विड में तल रहे हैं। अगर कोई सोल बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे वापस पटक दिया जाता है। एक एल्डर की आवाज गूंजती है, हेवनली स्काई मैंशन अलायंस की सोल्स वाकई डिलिशियस होती हैं। हंसी गूंजती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि बहुत जल्द मास्टर याओ लाओ और जाओ यान उनकी ये फीस्ट हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। सीन शिफ्ट, एक सुनसान पहाड़ी इलाका, पत्थर से बना एक विशाल सील डोर। यहाँ पहुंच चुके हैं मास्टर याओ लाओ, जाओ यान और जिया। दरवाजे को देखते हुए जाओ यान पूछता है, मास्टर याओ लाओ, क्या यही ह्यूमन ग्रेड हॉल है? मास्टर याओ लाओ गंभीर स्वर में, हाँ, इस दरवाजे के उस पार ह्यूमन ग्रेड हॉल है। हम ज्यादा लोगों को साथ नहीं ला सकते थे वरना एक्सपोज हो जाते। जाओ यान तुरंत रणनीति बनाता है, हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। जिया, तुम यहीं रहो, तुम्हारा काम है कोई अंदर ना आए और कोई बाहर निकलकर भाग ना पाए। जिया हल्की मुस्कान के साथ, ठीक है, जैसा तुम कहो।
वह उंगलियां चटकाती है और एक इनविजिबल बैरियर पूरे क्षेत्र को सील कर देता है। अब बारी थी अंदर जाने की। मास्टर याओ लाओ आगे बढ़ते हैं, स्टोन डोर पर हाथ रखते हैं। एंशिएंट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर से डार्क एनर्जी बाहर फैलती है। जाओ यान की आंखों में ठंडा गुस्सा चमकता है। इस बार यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। इतना कहकर जाओ यान और मास्टर याओ लाओ उस दरवाजे के पार कदम रख देते हैं। बाहर जिया अकेली खड़ी है। चारों तरफ सन्नाटा, बैरियर सक्रिय और ह्यूमन ग्रेड हॉल के लिए विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इसी जबरदस्त सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।